Ladies and gentlemen, I welcome you with another case study in stock market. Yes, ये case study बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग तो इसमें अलग लेवल पर है बिकॉज ये केस स्टडी एक आदमी की नहीं है. ये केस स्टडी है ऑफ अ फादर एंड अ सन व्हेन दे एंटर स्टॉक मार्केट्स. क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत एक्साइटिंग है और लर्निंग्स तो अलग लेवल पर है. तो म्यूजिक के बाद मिलते हैं, आ जाओ. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज मैं आपके सामने ले आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी. लर्निंग्स तो बहुत है बट स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है. ठीक है, तो हाउ डू आई नो दिस स्टोरी? फादर और सन है, मैं इनको जानता कैसे हूँ? बेसिकली सन वॉज अ स्टूडेंट एट गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, राइट? एंड ही जॉइंड अस ऑन 8th August 2020. तब से ही इज़ बीन विद अस एंड ही हैज़ बीन फैंटास्टिक. अब ये उसकी स्टोरी है, ठीक है? तो पुलिस की स्टोरी है, उसके डैड की स्टोरी है, हाउ दे एंटर्ड स्टॉक मार्केट्स. अब लेट मी टेल यू अबाउट द सन. अगेन नाम तो हम नहीं लेंगे किसी का. वी हैव मोर देन 4,500 स्टूडेंट्स, राइट, एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग. एंड कुछ लोग होते हैं जो पता चलता है कि यार ये डिफरेंट है, इसमें कुछ है, राइट? एंड आई थिंक जो सन स्टोरी में वो उसी कैटेगरी में था बिकॉज ही वॉज स्मार्ट, ही इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्रिलियंट. और जो भी ईमेल्स पे ही टू आस्क मी क्वेश्चंस या कॉल्स पे टू आस्क मी क्वेश्चंस, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन ही, सर ये कैसे करते हैं, वो कैसे नहीं. ही नेवर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन जो गूगल पे आंसर मिल जाता है, नेवर. ही ओनली यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस जिनका आंसर गूगल पे नहीं मिलता, विच शोज कि आदमी स्मार्ट है. ठीक है, आई रिमेंबर ही केप्ट आस्किंग मी, सर इसका इंटरव्यू देखा, सर मैंने इसका इंटरव्यू देखा, मुझे समझ नहीं आया. ही यूज्ड टू वॉच एंड ही रेड सो मेनी बुक्स. सो जनरली होता है ना एक स्मार्ट कुकी, ही वॉज क्लियरली वन ऑफ दैट. और होता है ना वाइल टीचिंग, तो मुझे लगता है यार कि यार ये बच्चा सही में अच्छा करने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी गुड. दैट ही वाज दैट फॉर मी. तो मुझे लगता था कि यार देखो ये तो अच्छा कर लेगा क्योंकि इसमें कुछ है तो कर लेगा. बट ही हैड नो प्रैक्टिकल नॉलेज. तो जब तक ही वाज विद अस, आई थिंक 8th August को, लाइक आई टोल्ड यू, ही जॉइंड अस, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज थी बस ऑन पेपर. बट ऑन पेपर तो ही वाज वेरी स्मार्ट. अब कहानी ये है ऑफ फ्यूचर रिटेल, कैसे दोनों बाप और बेटे फ्यूचर रिटेल में आ गए. अब मैं पहले बार आपको फ्यूचर रिटेल के बारे में बताता हूँ. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आ जाओ. अब जैसे आपको देख रहा है फ्यूचर रिटेल कंपनी, वो बिग बाजार वाली कंपनी, राइट, वो पूरी कंपनी है. अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा फ्यूचर रिटेल का ग्राफ है. अगर मैं इसको और जूम इन करूँगा थोड़ा सा तो यू विल सी ये कंपनी आई थिंक 2016 से शुरू हुई थी. यस, ये सितंबर 2016 से शुरू हुई थी. उसके बाद ऊपर बिग बाजार का हाई. यहाँ पे बिग बाजार ने हैवी हर तरीके से यहाँ पे ब्रांचेस खोली थी हर जगह लोकेशन पे. इट यूज्ड टू बी ऑसम. खोला, उसके बाद नॉर्मल चलता गया और करते अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो इस पीक पे, ये फेब मार्च और कोविड आया और पूरा स्टॉक खत्म. जो स्टॉक ट्रेड करता था 381 में, वो स्टॉक सीधा आ गया कितने में, 62 रुपीज़ में. अब मैं इसको जूम इन और कर रहा हूँ. अब ये जो स्टॉक पूरा ऐसे नीचे आया, इसके बाद की कहानी इनकी शुरू होती है. तो जैसे आप देख रहे हो कोविड में अप्रैल 2020 नीचे आ गया और फिर ये स्टॉक ऊपर जाने लग गया. क्यों? अगर इस टाइम आपको ध्यान होगा फ्यूचर रिटेल की बहुत हैवी न्यूज़ आ गई थी कि मुकेश अंबानी इज गोइंग टू बाय ओवर फ्यूचर रिटेल और बिग बाजार उनके अंदर आएगा. यस, फिर उनके अमेजॉन भी इसमें उड़ गया था, कुछ कोर्ट केस वगैरह भी चल रहे थे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं. बट एक बहुत हैवी रूमर था कि देखो मुकेश अंबानी कंपनी को उठाने वाला है. और ये तो बात पक्की है, जिस चीज़ में अंबानी हाथ डालते हैं वो चीज़ डूबती नहीं है. राइट, मुकेश अंबानी, टू बी मोर स्पेसिफिक इन द अंबानी. ठीक है, जोक्स साइड, अब दोबारा आता है. अब व्हाट द सन टोल्ड मी, ठीक है, ही टेल मी, देखो हर्ष सर हम ना इधर आ गए थे मार्केट्स में 31st August को, टू बी एग्जैक्ट 31st August को, बोथ फादर एंड द सन टुगेदर, दोनों ने पैसे डाले. दे इन्वेस्टेड 40,000 रुपीज़. ठीक है, तो उन्होंने 160 की शेयर प्राइस में 250 शेयर उठा लिए. वो एकदम इन्होंने यही उठाया, एज यू कैन सी हियर ग्राफ में एकदम पीक में 31st August. इस समय हर जगह था कि भाई मुकेश अंबानी शेयर उठा रहे हैं, न्यूज़ में था, वो था पूरे, मतलब आई डोंट नो अगर आपको याद हो नहीं हो, बट उस समय न्यूज़ में इसके अलावा कुछ होता ही था. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम थिंग्स दैट यूज्ड टू बी. ठीक है, तो उठा लिया. अब इवन व्हेन ही न्यू, जो हमारे साथ पढ़ा था कि अभी हाइप में नहीं फंसना चाहिए, यू शुड लुक एट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, यू शुड लुक एट दी स्टॉक्स. बट इसमें एक चीज़ नोटिस करने की ये है दोस्त, एक आदमी जो एक्चुअली स्मार्ट है, और मैं बेटे की बात कर रहा हूँ, वो स्मार्ट कुकी था. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, स्मार्ट था, बट तभी भी वो फिसल गया. तो ये सबके साथ होता है. इसलिए आप देखते हो बहुत बार जो हाई एजुकेटेड लोग भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो बहुत बार गड़बड़ करते हैं. वाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट सिर्फ ऑन पेपर का गेम नहीं दोस्त, ये गेम इमोशंस का है, ये गेम साइकोलॉजी का है. तो ये पूरा सिचुएशन ये है. ठीक है, तो स्टॉक खरीद लिया. अब दोस्त हुआ ये दैट एक महीने बाद आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप दोबारा ग्राफ चेक कर रहा हूँ, नीचे आइए 31st August, सितंबर मानते हैं, नीचे 15, 16, 21st, 23rd, 24th, 28th, 30th, ये 30th सितंबर को इनकी प्राइस हो गई थी 89 रुपीज़. 160 पे खरीदा हुआ स्टॉक
ऑलमोस्ट हाफ ही लगा लो, खत्म, हाफ। कैन यू इमेजिन द शॉक? कैन यू इमेजिन क्या फील हुआ होगा? 1 महीने के अंदर पोर्टफोलियो खत्म। और इस सिचुएशन में क्या कोई स्टॉप लॉस नहीं यार, ये सब चीजें खिंचाती हैं खिड़की के बाहर। जब पैसा नुकसान होता है तो लगता है कि रुक जाओ। हम में से कितने लोग हैं, आपको भी पता है, आपने पेटीएम का आईपीओ शायद होस्टल लिया हो, बेचा नहीं अभी तक। जोमैटो के स्टॉक में नुकसान हो रहा होगा बट बेचा नहीं अभी तक। क्यों? आसान नहीं होता बेचना, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब जो बेटा था वो समझ जाता कि गलती हो गई, ऑब्वियसली ही वाज पैनिकिंग। अब फादर का सिचुएशन क्या था? फादर भी ही वाज नॉट अ रेगुलर इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट्स। उनके दोस्त थे, ठीक है, दोस्त क्या होते हैं, जो होते हैं ना ट्रेडर्स वेडर्स टाइप के दोस्त होते हैं कि जो, और वो बहुत टिप्स में काम करते हैं। तो हम हमेशा उसके डैड कहानी सुनते थे और उसके दोस्त से कि आज तो मैंने 20,000 कमा लिए, आज 10,000 कमा लिए, आज तो इतने छाप लिए, आज तो इतने छाप लिए। तो ऑफकोर्स यार ह्यूमन, ये भी इंसान है, वो भी, उनका भी हुआ कि चलो यार करते हैं, चलो कर लेते हैं, चलो लेट्स डू इट, चलो यार खरीदते हैं और स्टॉक। उन्होंने खरीद लिया और फंसे रहे वो। कैसे फादर और सन बाहर निकले? एक जगह था जो सन था, ही हैड रियलाइज, बिकॉज स्मार्ट तो था, देखो, ही रियलाइज इस मिस्टेक की, देखो यार हमने गलती कर दी है। एंड अगेन ये तब हो रहा है जब 40,000 का 20,000 हो गया। एक जगह बेटा बोलता है कि पापा बेचते हैं, निकलते हैं, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा, इसको बेच के निकलते हैं, इसमें रखने को फायदा नहीं है, ठीक है। एंड इसमें कोई टेक्स्ट स्टॉप लॉस था नहीं, कोई टेक्निकल से नहीं, बिकॉज सब फंडामेंटल और टिप्स में बेसिकली लिया था। दूसरी जगह फादर वो मना कर रहे थे, बोलते हैं बेटा रुक जा, बेटा नहीं बेचना, वो अंकल बोल रहे हैं बैठे रहो करे रहो। बिकॉज ऑफ कोर्स वो अमाउंट छोटा नहीं है 40,000 का, जो पूरे 20,000 रुपए एक महीने में खत्म। 20,000 तो यार लोगों की सैलरी होती है यार एक महीने की, खत्म हो गए वो। तो डैड बोलते कि रुक जा, अंकल बोल रहे हैं रुक जा, वो फॉर्म में मारते। बट पता नहीं कैसे बेटे ने फादर कन्विंस कर लिया, पापा बेचो यार प्लीज बेचो। पापा ने हाँ जब ठीक है बेच दिया। और ये भी एक बड़ी हैरत की बात है, जैसे अगर आप देखोगे इन मामलों में बेटे को सुनता नहीं है, लगता है यार तो अभी तो आया मुझे सिखाएगा फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ तो मैं फादर को बहुत कमेंट करता हूँ कि ये यार द थिंग कि चल यार यू टेक द कॉल। एंड बाय द वे इस समय आई थिंक जो उनका सन है ही मस्ट बी अराउंड 21 और 22 ईयर्स ऑफ एज, तो ज्यादा बड़े नहीं थे बट तभी भी सुना, विच वॉज ग्रेट। अब हुआ ये, द सन रियलाइज की देखो गलती हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। अब ये सोचो, पैसे निकाले और वही पैसे इन्वेस्ट कर दिए किस चीज़ में? ही इन्वेस्टेड इन 2 स्टॉक्स 20,000 को डिवाइड करके, बजाज फिनसर्व और डीमार्ट। अब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, आइए, ये ग्राफ है बजाज फिनसर्व का। अब सितंबर 2020 को पैसे निकाले थे, ठीक है, तो सितंबर 2020 कहाँ है? ये सितंबर 2020 को पैसे निकाले और उसके बाद आप स्टॉक देख रहे हो कहाँ तक गया। और आपको डीमार्ट दिखाऊं, ये देखिए डीमार्ट, दोनों में स्काई रॉकेट। अब क्या उसने पूरी वेव देखी? नहीं, पूरी वेव तो नहीं देखी। और जैसे ही 40 का 45,000 हुआ, 5,000 ऊपर, तब जाके उसने बेचा और वो खत्म हो गया। तो ऑफ कोर्स ही डिड नॉट सी द एंटायर बुल रन, बट उसने बेच दिया। हाँ, स्टोरी खत्म। तो बात का तात्पर्य क्या है, लर्निंग क्या है इससे दोस्त? सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट में हर स्टोरी हॉरर स्टोरी नहीं होती, ठीक है, तो वो तो सबसे पहली चीज है। सेकेंड चीज ये है इज दैट, अब ये देखो, हमें सुनने में तो मैंने आपको सुनाया, आपको बड़ा मजा आया, हो गया, बट कितना मुश्किल होगा उस बेटे के लिए कॉल लेना, जबकि डैडी मना कर रहे हैं कि नहीं 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 पापा ठीक है। और उस समय ग्राफ में, अभी तो आपको दिख रहा है ग्राफ, देखो कहाँ से कहाँ बढ़िया क्या लकी है, बट उस समय तो नहीं लग रहा होगा। उस समय जब उसने बजाज फिनसर्व में पैसे डाले होंगे, उस समय तो नहीं लग रहा होगा। उस समय तो आई एम श्योर लग रहा होगा फ्यूचर रिटर्न में बढ़ जाएगा, फ्यूचर रिटर्न और खरीद देता है, बट स्विच किया। तो 2 चीजें जो आपको दिमाग में दी ना, दैट जो बेटे ने उसको ध्यान में रखा वो था द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बार, और हम बहुत लोग कर चुके हैं, पेटीएम का आईपीओ रखा है, नहीं चढ़ा, खत्म, रखा हुआ है। आईसीटीज का आईपीओ नहीं हुआ, नहीं चला, रखा हुआ है। और ये मेरे बहुत स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो के साथ भी हो रहा है ना। अगेन मैं उनको बोलता हूँ बेचो बेचो बेचो, बट बेचना आसान नहीं होता यार। किसी के पेटीएम का आईपीओ इसने भी रखा हुआ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली 8-9 हज़ार का नुकसान हो चुका है। क्या उसको आराम से बुक कर देंगे? वो नहीं कर पाएंगे, वो वेट करते रहेंगे। दे डोंट रियलाइज कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हैं। जो इस स्टोरी में बेटे ने रियलाइज किया कि मार्केट चढ़ रहा है, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रहा हूँ, इसको बेचो, यहाँ घुसो, फिर चढ़ो। तो सबसे पहली चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड चीज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जब आप टिप्स में खरीद रहे हो, टिप्स में बेचो, देयर इज नो स्टॉप लॉस, नथिंग। आपका वो नहीं चल रहा है, उसको निकलो, आगे बढ़ो, ज्यादा उसको पालने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप उस पर वेट करते हो कि नहीं यार रुक जाओ, मार्केट चढ़ जाएगा, उम्मीद में ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, और वो नहीं हो सकता। एटलीस्ट स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। थर्ड चीज दैट यू शुड लर्न, दैट इवन द स्मार्टेस्ट कुकी कैन स्लिप हियर। तो ये कि
कैसे फादर सन बाहर निकले स्टॉक मार्केट से. ऑफ कोर्स अब उनके घर स्टॉक मार्केट टाइप नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है. एंड बोथ द फादर सन आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन स्टॉक मार्केट. सो दैट वाज अ लर्निंग माय फ्रेंड. तो नीचे कमेंट करके बताओ हाउ डू यू लाइक द स्टोरी. डू यू वांट मोर स्टोरीज लाइक दिस? एंड इफ यू वांट नीचे बताओ. और एक काम करो, नीचे कमेंट करके अपनी स्टोरी बता दो, चाहे वो लॉस की हो प्रॉफिट की हो. क्या पता इफ आई रीड इट एंड इफ इट्स इंटरेस्टिंग और सबको अच्छी लगे, वी विल डेडिकेट अ वीडियो ऑन इट अगेन ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल. सो और भी बड़ी केस स्टडीज यार. एक केस स्टडी मेरी फ्रेंड की थी, वो कितने पैसे अपने दादाजी के इनहेरिटेंस हार गया. उसके बाद मेरी एक और केस स्टडी थी, कैसे एक आदमी मिनटों में लाखों हार गया. वो केस स्टडी जरूर सुनना, कंप्लीटली ब्लो योर माइंड. Till then, ladies and gentlemen, give my regards to your elders, love to your young ones. This is Gola School of Finance, financially empowering you.